लोकसभा में प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र आने पर हुआ भारी बवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में प्रियंका गांधी गई थी और इसी को लेकर हंगामा हो गया। चर्चा बजट को लेकर हो रही थी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अपनी बात रख रहे थे। अदानी अंबानी का जिक्र करते हुए वो कह गए कि इनसे देश चलता है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस AA कंपनी को आप कह रहे हो वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। इसी दौरान निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया। कह गए कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में तो प्रियंका गांधी भी थी। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? निशिकांत दुबे के इस दावे पर सांसद सुप्रिया सुले ने तीखा विरोध जताया। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? इट्स नॉट फेयर, सर, इट्स नॉट फेयर। शी इज नॉट अ मेंबर, सर, शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस and she did not attend. Let's go by factuals. The problem with the BJP is they do fake narrative. कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल भी भड़क उठे। उन्होंने स्पीकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि निशिकांत दुबे को आप बोलने का पूरा मौका देते हैं और वो झूठ बोलकर चले जाते हैं। Priyanka Gandhi ji, not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Ambani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. Every time he is telling this galat baat. You are allowing that also. You are allowing that. चर्चा देश के बजट पर हो रही थी, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते मुकेश अंबानी के बेटे के शादी तक पहुंच गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जयपुर में हुआ भारी बवाल। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को घसीटकर हिरासत में लिया। सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारी छात्र और उनको टांगे पकड़कर घसीटती पुलिस। पुलिस एक छात्र को घसीटकर बस के अंदर धकेलने की जुगत में लगी रही, लेकिन जोर आजमाइश दोनों तरफ से हुई। कुछ पुलिसकर्मी बस के अंदर पहुंचकर छात्रों को खींचने में लग गए। पुलिस और छात्रों के बीच ये जद्दोजहद बड़ी देर तक चली। ये सारा बवाल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठनों ने मंगलवार को जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए उन्हें खींचना शुरू कर दिया। फिर जबरदस्त खींचतान के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले छात्रों ने जयपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस में राज्य सरकार का पुतला फूंका। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे तब पुलिस से गुत्थम गुत्था हो गई। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को विधानसभा उपचुनाव में उतार सकती है समाजवादी पार्टी। 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के संभावितों के नाम तय हुए। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के स्टार सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की लॉटरी लग सकती है। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने के बाद खाली हुई इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को उतारने का प्लान बना रही है। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद कैंडिडेट हो सकते हैं। कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा, अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई करेल सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम उम्मीदवार हो सकती है। कुंदरकी से पूर्व MLC हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी ने टिकट देने के संकेत दिए हैं। बाकी बची 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी भी कमर कसे हुए हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 30 मंत्रियों की टीम की तीसरी बैठक ली। खास बात ये रही कि इस बैठक में पहली बार दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी शामिल हुए। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कई मायनों में खास हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी के भीतर जैसे घमासान मचा है, उसे देखते हुए उपचुनाव की अहमियत बढ़ गई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।